तस्मात् सर्वप्रयत्नेन कांक्षितं पठनं नृभिः तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्वकामफलप्रदम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने, फिर से एक ऐसा कार्यक्रम लेकर के जो निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं जब ये चीजें दिमाग में जब सोचता हूं तो ये सोचता हूं कि पुरोधाओं के पास जो ज्योतिष के मर्मज्ञ थे, सूर्य सिद्धांत से लेकर के, लल्ल से लेकर के, श्रीपति से लेकर के, आर्यभट्ट द्वितीय से लेकर के, वाराह मिहिर से लेकर के, जितने भी हुए हैं, इन लोगों की बुद्धि कितनी विकसित थी। ये हमारे ऋषि महर्षि कितने प्रणेता थे, ज्ञान के कितने, इनका कितना बल था कि इन्होंने इतनी छोटी छोटी बातों पे इतना दिमाग लगाया है, इतनी बुद्धि विकसित की है। कितना परमात्मा की उन पे असीम कृपा थी, परमात्मा की उन पे असीम कृपा थी, जिन्होंने इतने छोटे सिद्धांत से लेकर के बड़े बड़े निष्णात परम पुरुष को पैदा किया। आप जब सोचेंगे, मैं आपको एक बड़ी अच्छी अद्भुत बात बता दूं, जो हमारे पास ज्योतिष की परिकल्पना है, जो हमारे पास ज्योतिष शास्त्र आया है, इसमें फलित के लिए जो होरा शास्त्र है, इसमें वाराह मिहिर और जैमिनी और पाराशर्य, ये तीन जो है वो सिद्धांतों पे फलादेश किया जाता है। बाकी और अन्य भी हैं, पर ये तीन प्रमुख हैं। और निश्चित रूप से ज्योतिष के जितने भी फल कथन होते हैं, ये इन्हीं सिद्धांतों से होकर के गुजरते हैं, इन्हीं कथनों से होकर के गुजरते हैं, इनके ही सिद्धांतों पे ज्योतिष के फलादेश किए जाते हैं। पर एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे पास जो ये फलादेश आते हैं, जो हमारे फलादेश के बल मिलते हैं, जो हमें, वो सूर्य सिद्धांत से आते हैं, जहां से सिद्धांत से यंत्रों की गणना होती है, यंत्रों का निर्माण होता है, उसका जो है वो प्रभाव हमें देखने को मिलता है ग्रहों के ऊपर से, हमें ग्रह कैसे प्रभावित करते हैं, फिर वो संहिता में बातें आती हैं, फिर वो किसी जातक विशेष के लिए वो सूत्र बता दिए जाते हैं या उसका प्रतिफल बता दिया जाता है। पर ये इसमें भी बड़ी समझदारी की बात है कि उन्होंने इतने छोटे छोटे सूत्र बनाए हैं जो सभी के ऊपर लागू हो जाते हैं। जैसे सूर्य का ग्रहण एक खास क्षेत्र विशेष के सभी लोगों को प्रभावित करता है, पर वो संपूर्ण पृथ्वी को प्रभावित नहीं करता। किसी खास क्षेत्र में ग्रहण का प्रभाव देखा जाता है, कहीं नहीं देखा जाता है। वो खास ब्रह्मांड के किसी खास हिस्से में लगता है, धरती के किसी खास क्षेत्र में लगता है। ये गणना जो है वो सिद्धांत की बात है, पर उस ग्रहण का प्रभाव क्षेत्र विशेष के लोगों में सभी के ऊपर कैसा है, ये संहिता में बातें अध्ययन में मिल जाती हैं। और किसी खास व्यक्ति के लिए वो ग्रहण कैसा प्रभाव करने वाला है, ये होरा स्कंद में बातें आती हैं। तो होरा स्कंद के जो सिद्धांत हैं, उसमें जो सूत्र बताए गए हैं, उसमें से ही एक सूत्र आपको आज बताने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में शिव पुराण के महात्मा अध्याय के 14वें श्लोक पे मेरा ध्यान है। यहां इस शिव पुराण के पढ़ने की बात कही गई है। यहां कहा गया है कि इसके पठन और श्रवण से व्यक्ति शिव भक्ति को प्राप्त करता है। और ये एकमात्र ऐसा पुराण है, ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, एकमात्र ऐसा साधन है जहां व्यक्ति आसानी से, क्या लिखा है कि इस पुराण के अध्ययन को अभिष्ट साधन माना गया है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों की प्राप्ति करने वाला हो जाता है। मतलब ऐसी कौन सी इच्छा है जो शिव पुराण के और भगवान भोलेनाथ की उपासना से प्राप्त नहीं होती है। मैंने बहुत पहले एक बार कार्यक्रम में कही थी कि तीर्थकोटि सहस्त्राणि तीर्थकोटि शतानि च महादेव प्रणामस्य कलाम नारहंति षोडशी। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के सिर्फ साष्टांग प्रणाम कर लेता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तो सोच के देखिए कि मुहूर्त मात्र भी इस शिव पुराण के अध्ययन का कितना प्रतिफल होता होगा। सिर्फ आपने साष्टांग प्रणाम किया तो इतना प्रतिफल मिला, इतने कष्टों का निवारण हो गया, तो इसके अध्ययन की तो और महिमा होगी। अब आइए आपको विषय पे लेके आता हूं। ये जो सिद्धांत है
ये दरअसल अष्टम भाव से प्रभावित है या अष्टम भाव को केंद्र में रख करके बनाया गया है। अगर कोई भी, बहुत ध्यान से समझिएगा, सभी कुंडली के लिए है, आप लोग कार्यक्रम रोज देखा करिए। लग्न के अधिपति, ध्यान से समझिए, मुझे देखिए, लग्न के अधिपति अगर अष्टम के अधिपति हैं, अब बात कहते हैं, और बड़ी समझदारी की बात है कि अष्टम भाव को सूर्य और चंद्रमा का दोष क्यों नहीं लगता, अष्टम भाव का दोष सूर्य और चंद्रमा को क्यों नहीं लगता है। इसका उत्तर है कि अष्टम भाव को सूर्य और चंद्र का दोष सिर्फ उन्हीं भावों, उन्हीं ग्रहों को लगता है जो दो भावों के अधिपति होते हैं। क्या बात कही मैंने कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टम का दोष इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इनके पास सिर्फ एक एक भाव बनते हैं, एक एक राशियों के ही ये अधिपति होते हैं। इसी वजह से इनको छठवें, आठवें और 12वें भाव का दोष नहीं लगता है। मैंने पिछले दिन के कार्यक्रम में 8वें, 12वें, 6वें, तीसरे भाव से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण चीज बताई थी और 12वें के साथ द्वितीय भाव का भी कार्यक्रम बनाया था। अगर आपने वो कार्यक्रम नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। उसमें मैंने बात कही थी कि 12वें और दूसरे भाव के स्वामी स्वतंत्र फल देने वाले होते हैं, और आज के कार्यक्रम में 8वें भाव को सूर्य और चंद्रमा से कोई विशेष अर्थ नहीं होता, या फिर आप इसको ऐसे मैं कह सकता हूं कि जो 8वां भाव होता है उसमें सूर्य और चंद्रमा को दोष नहीं लगता है। बनिस्पत अगर कोई अन्य ग्रह बन जाता है, इसके अतिरिक्त गुरु, शुक्र, बुध, गुरु, शुक्र, बुध, शनि आदि ये ग्रह अगर बन जाते हैं, या मंगल, तो उनको 8वें भाव का दोष लगेगा क्योंकि वो 8वें भाव के स्वामी के साथ किसी अन्य भाव के भी अधिपति हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, अगर मेष लग्न की कुंडली बनेगी तो अष्टम भाव के अधिपति स्वयं मंगल भी बनेंगे, और अगर जन्म कुंडली में अगर यहां पे 7 नंबर लिखा है तो शुक्र किसी और अन्य भाव के भी अधिपति बनेंगे। अगर यहां 11 नंबर लिखा है तो शनि किसी और अन्य भाव के भी अधिपति बनेंगे। अगर यहां 10 नंबर लिखा है तो शनि नवम भाव के भी अधिपति होते हैं। तो अष्टम भाव को सिर्फ उन्हीं भावों का दोष लगता है, उन्हीं ग्रहों को दोष लगता है जो दो भावों के अधिपति हैं। यह तो एक प्रश्न का उत्तर रहा। पर अष्टम भाव को प्रधान मारक क्यों कहते हैं? सवाल यह भी उठता है कि 8वें भाव को प्रधान मारक क्यों कहते हैं और 12वें भाव को मारक क्यों कहते हैं, जन्म कुंडली के 7वें भाव को मारक क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर ग्रंथ कहता है कि जन्म कुंडली के लग्न, पंचम और नवम भाव में सबसे ज्यादा बलवान भाव नवम भाव है। क्या बात कही मैंने कि लग्न, पंचम और नवम भाव में सबसे ज्यादा बलवान भाव नवम भाव है। तो जब किसी भी बलवान भाव का और किसी भी भाव का जो 12वां भाव होता है वो उसका क्षय होता है, उसका नष्ट प्राय है, उसका नष्ट हो जाना है किसी भी भाव का 12वां। तो भाई जो सबसे ज्यादा बलवान है उसका, अब सोच के देखिए कि अष्टम भाव की स्थिति कितनी मजबूत है, ये कितना पापक है कि इसने आपके लग्न से बलवान होता है 9वां भाव, लग्न से बलवान होता है 5वां भाव, लेकिन लग्न, पंचम और नवम में सबसे बलवान 9वां भाव है और यह भाव इस भाव का क्षय कर देता है कि नहीं बात गंभीरता वाली कि ये जो अष्टम भाव है ये सबसे बलवान नवम भाव का क्षय कर देता है। इसी वजह से अष्टम भाव को प्रधान मारक कहा गया है। और यहां पे बैठा ग्रह, अब ध्यान से समझिएगा, जो सूत्र मैंने परसों दिन के कार्यक्रम में बनाया था, आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा कि अगर लग्नेश के साथ कोई ग्रह अष्टम भाव का अधिपति है तो वो शुभ ग्रह की भांति ही परिणाम करेगा। पर आज का जो कार्यक्रम है उसमें सूत्र ये कहता है कि अगर कोई ग्रह लग्नेश है और अष्टमेश भी है, या लग्नेश है या एकादशवें भाव का भी अधिपति है, या अष्टमेश है या एकादशवें का भी अधिपति है, या नवमेश है और 8वें भाव का भी अधिपति है, तो वो चाहे कितना ही शुभ ग्रह बने, तो वो चाहे कितना ही पापक ग्रह बने, वो जरूर ही थोड़े से अशुभ प्रभावों को देने वाला हो जाता है। इसका अर्थ है कि अगर मंगल अष्टम भाव के अधिपति होंगे और अगर वो लग्नेश भी होते हैं तो वो जरूर पापक ग्रह बनेंगे, क्योंकि वो नवम भाव का 12वां भाव है और यहां मंगल अष्टम भाव के स्वामी बन जाने के कारण
नवमेश का प्रतिफल नष्ट करते हैं, नवम भाव का फल नष्ट करते हैं। इस वजह से मंगल जरूर थोड़े से पापक फल देंगे। मतलब वो अपनी दशा में मेहनत करवाएंगे, मशक्कत करवाएंगे, धन हानि करवाएंगे, स्वास्थ्य कमजोर करवाएंगे, एक्सीडेंट देंगे, चोट चपेट की घटना देंगे, दुश्मनी देंगे, धन हानि करवाएंगे। ये सारी जो स्थितियां हैं वो लग्नेश होने के बाद भी अष्टमेश देंगे। ये कार्यक्रम आप लोग जरूर ही शेयर करिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की बात है। ठीक उसके बाद अगर ग्रह नवम भाव का अधिपति है और अष्टम का भी अधिपति है तो वो अब चूंकि नवमेश होता है, इस वजह से अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण अब यहां पे अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण वो ग्रह अष्टमेश होने के कारण दोषयुक्त जरूर होगा, दोषयुक्त जरूर होगा। अब चूंकि लग्न का 12वां भाव होता है, लग्न का 6 होता है, पर ये कमजोर त्रिकोण है इसके और इसके मुकाबले, इस वजह से इसे मारक तो कहते हैं, लेकिन अष्टम भाव का दोष मारक का ज्यादा लगता है। और अगर सूर्य और चंद्र भी अष्टम में बैठे हैं वो मारक नहीं होते। उनका मारक प्रभाव तब बढ़ेगा जब वो 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हों, 12वें भाव के अधिपति से दृष्ट होते हों, या शनि मंगल राहु केतु से युक्त होते हों, तब वो अपनी दशा में व्यक्ति को कष्ट देते हैं। लेकिन ऐसे अगर सिर्फ शनि नवम और दशम, नवम और अष्टम, पंचम और छठवें, अब यही ग्रह मान लीजिए कोई ग्रह जन्म कुंडली के अष्टम भाव का अधिपति है और कोई ग्रह जन्म कुंडली मान लीजिए छठवें भाव का अधिपति है। सामान्यतया अगर 3 नंबर यहां लिखेगा तो 6 नंबर यहां लिखेगा। तो अगर बुध छठवें भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के भी स्वामी हैं, और अगर मान लीजिए शनि 8वें भाव के स्वामी हैं तो 7वें भाव के भी स्वामी बनेंगे, तो ये ग्रह इन भावों से अब व्यक्ति को अशुभ परिणाम देता हुआ बिताएगा। चूंकि वो 8वां भाव है, 6वां भाव है, नवम भाव है, इन भावों से संबंध ये त्रिषाडाय कहे जाते हैं। तीसरा, 8वां और तीसरा, 6वां और 11वां। मतलब अगर कोई ग्रह तीसरे का है, 6वें का है और 11वें का है, और इसके अतिरिक्त अगर वो नवम भाव का भी स्वामी बनता है, तो अब वो दोष युक्त होगा। अब उसके परिणाम दोष से युक्त होंगे, दोष से होते हुए वो ग्रह आपको परिणाम करेंगे। ये बात समझने वाली है। इसीलिए अष्टम भाव को मारक भाव कहते हैं। तो ये प्रबल मारक होता है क्योंकि ये भाग्य का दोष पैदा करता है, भाग्य का हीन बनाता है, भाग्य से कमजोर बनाता है, क्योंकि ये मेहनत करने के लिए विवश करता है षष्ठेश होकर के, क्योंकि ये प्राप्त होने वाली चीजों को कमजोर करता है एकादशेश होकर के। क्लियर है? समझ में आ रही होगी चीजें। अगर आप इस कार्यक्रम को 2 से 3 बार देखेंगे तब यह बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये बड़ा ही सैद्धांतिक लक्षण होता है ग्रहों का। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।